WWE की सबसे बड़ी स्ट्रीक 21 कंसेक्यूटिव रेसलमेनिया मैचेस जीतने के बाद अंडरटेकर को अपने 22nd रेसलमेनिया पर हार का सामना फेस करना पड़ा था अगेंस्ट ब्रॉक लेसनर। इस मोमेंट ने पूरे रेसलिंग वर्ल्ड को हिला दिया था। सबका यही क्वेश्चन था कि क्यों WWE ने तोड़ा इस लेजेंडरी स्ट्रीक को, क्या रीजन था इसका, क्या ये प्लान अंडरटेकर का खुद का था। इन्हीं कुछ क्वेश्चंस को हम आज के इस वीडियो में आंसर करेंगे। तो रेसलमेनिया 30 जिसके मेन इवेंट में हमें एक मिरेकल देखने मिला था। डेनियल ब्रायन ने अगेंस्ट ऑल द ऑड्स डिफीट किया था रैंडी ऑर्टन और बटिस्टा को वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बनने के लिए। बट दिस इज नॉट द ओनली थिंग दैट वी रिमेंबर फ्रॉम दिस इवेंट। इसके कुछ मिनट्स पहले हमें इससे भी ज्यादा कुछ शॉकिंग चीज देखने मिली थी, जो थी स्ट्रीक की एंडिंग। अगर हम बात करें स्ट्रीक की, तो अंडरटेकर की रेसलमेनिया स्ट्रीक सिर्फ एक रिकॉर्ड नहीं थी, ये WWE का एक काफी बड़ा अट्रैक्शन भी था, जिसने हमें बहुत सारे यादगार मैचेस और स्टोरीज भी दी है पास्ट में। स्ट्रीक की शुरुआत हुई थी 1991 में और ये चली थी पूरे 21 ईयर्स तक। हर साल फैंस के मन में एक्साइटमेंट रहती थी कि इस साल कौन फेस करेगा अंडरटेकर को और क्या वो स्ट्रीक तोड़ पाएंगे। अब हम बात करते हैं उन रीजंस की जिस वजह से हमें रेसलमेनिया 30 पर एंडिंग देखने मिली स्ट्रीक की। सबसे पहले हम बात करते हैं विंस मैकमैन के पर्सपेक्टिव की। विंस को लग रहा था कि अंडरटेकर का करियर धीरे धीरे डिक्लाइन में जा रहा था। हर रेसलमेनिया के बाद टेकर का रिकवरी टाइम बढ़ते ही जा रहा था और इंजरीज भी ज्यादा हो गई थी और उनके बॉडी उतना ज्यादा रिस्पॉन्ड नहीं कर रही थी, जिससे अंडरटेकर खुद भी एग्री कर रहे थे। और इसीलिए विंस मैकमैन को यह डर था कि इंजरीज की वजह से कहीं स्ट्रीक का एंड एक्सीडेंटली ना हो जाए। वो इस चीज पर पूरा कंट्रोल चाहते थे और वो चाहते थे जब तक अंडरटेकर फिट है उनकी स्ट्रीक एंड कर दी जाए। विंस को एक बिलीवेबल गाय चाहिए था जो इतनी बड़ी चीज को पुल ऑफ कर सके, और इसीलिए ब्रॉक लेसनर वो इंसान था, इवन दो ये डिसीजन रेसलमेनिया 30 के दिन लिया गया था। अगर हम बात करें अंडरटेकर के क्या व्यूज थे इस बात पर, तो वो रेडी थे इस चीज के लिए, बट वो श्योर नहीं थे कि ब्रॉक लेसनर सही चॉइस है स्ट्रीक को एंड करने की। उनका कहना था कि ब्रॉक लेसनर को इस जीत की जरूरत नहीं थी। ब्रॉक लेसनर ऑलरेडी एक काफी बड़े स्टार थे और इससे उनकी हेल्प ज्यादा नहीं होने वाली थी। उनका कहना था ये चीज किसी ऐसे सुपरस्टार को देनी चाहिए थी जिससे उनका बेनिफिट ज्यादा होता। और एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि ब्रॉक लेसनर खुद स्ट्रीक एंड करने के फेवर में नहीं थे। रिपोर्ट्स के हिसाब से ब्रॉक लेसनर का भी यही कहना था कि उनको इस चीज की जरूरत नहीं थी। पर विंस मैकमैन के हिसाब से ब्रॉक लेसनर से ज्यादा क्रेडिबल कोई भी और सुपरस्टार नहीं था इस रोल के लिए। पर विंस मैकमैन ने अपना मन बना लिया था और इसीलिए अंडरटेकर और ब्रॉक लेसनर ने उन्हें फॉलो किया। जिसका मतलब है यार स्ट्रीक तो एंड होने ही वाली थी, बस क्वेश्चन एक ही था कि इफ नॉट ब्रॉक देन हु। तो इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए भी मेरे पास कुछ नाम है। मैं आपको बताता हूँ कुछ रेसलर्स के नाम जो काफी क्लोज थे स्ट्रीक को एंड करने के रेसलमेनिया 30 से पहले। नंबर 1 कर्ट एंगल। कर्ट एंगल ने खुद एक इंटरव्यू में बोला था कि रेसलमेनिया 22 पर विंस मैकमैन चाहते थे कि अंडरटेकर की स्ट्रीक एंड करे कर्ट एंगल, पर अंडरटेकर ने इस चीज को मना कर दिया था। अंडरटेकर का ये कहना था कि उनका जो मैच होगा कर्ट एंगल के अगेंस्ट वो काफी ज्यादा टेक्निकल होगा और फैंस के लिए अच्छा होगा, पर अगर हम बात करें इम्पैक्ट की तो ये लॉन्ग टर्म में ज्यादा इम्पैक्ट नहीं करने वाला। अगर अंडरटेकर उस टाइम हाँ कह देते तो स्ट्रीक 14-0 पर ही एंड हो जाती। नंबर 2 रैंडी ऑर्टन। तो जब 2005 में रैंडी ऑर्टन अपने पीक लेजेंड किलर एरा में थे, WWE क्रिएटिव ने काफी ज्यादा सीरियसली डिस्कस किया था कि ऑर्टन बने वो सुपरस्टार जो अंडरटेकर की स्ट्रीक को एंड करे। क्रिएटिव रैंडी ऑर्टन को एक यंग कॉकी हील थिंक की तरह देख रहे थे और उनके हिसाब से एक परफेक्ट विलन हो सकते थे स्ट्रीक को एंड करने के लिए। लेकिन लास्ट मोमेंट पर विंस मैकमैन ने यह डिसीजन बनाया कि रैंडी ऑर्टन इस चीज के लिए अभी रेडी नहीं है। नंबर 3 एज। रेसलमेनिया 24 के वक्त एज अपने करियर के पीक पर थे और वो वर्ल्ड चैंपियन भी थे, और अंडरटेकर के साथ उनकी राइवलरी काफी बढ़िया चल रही थी मंथ्स के लिए। और यही वो टाइम था जब WWE की क्रिएटिव टीम काफी ज्यादा सीरियसली कंसिडर कर रही थी अंडरटेकर के स्ट्रीक को एंड करने की, और उन्हें लग रहा था एज एक परफेक्ट चॉइस हो सकता है इसके लिए। उनका प्लान ये चल रहा था कि अंडरटेकर की स्ट्रीक तोड़कर एज बन सकते हैं नेक्स्ट फेस WWE के। और ये प्लान्स इतने ज़्यादा हैवी थे कि एक टाइम पर एज से भी पूछ लिया गया था कि क्या वो रेडी रहेंगे स्ट्रीक को एंड करने के लिए, पर उस टाइम एज का खुद का आंसर था कि वो नहीं चाहते वो स्ट्रीक को तोड़े। इसके लिए एज ने काफ़ी सारे रीजंस दिए थे। सबसे पहले तो वो स्पॉट पर नहीं आना चाहते थे, वो नहीं चाहते थे कि वो सुपरस्टार बने जो इतनी बड़ी चीज़ को एंड करेगा, और प्लस उनकी रिस्पेक्ट अंडरटेकर के लिए जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा हेल्प करी थी उनके अर्ली करियर में। तो यही कुछ रीजन थे जिस वजह से हमें रेसलमेनिया 30 पर WWE की सबसे बड़ी स्ट्रीक का एंड देखने मिला। तो अगर ये डिसीजन आपके हाथ में होता कि आप चूज कर सकते वो कौन सा सुपरस्टार हो जो अंडरटेकर की स्ट्रीक को एंड करे, तो हमें कमेंट करके उसका नाम बताना। और बाकी ऐसी रेसलिंग रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।